हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकंड लेसन का आज हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न है हमारा, भोजन करने संबंधी आवश्यक नियमों या निर्देशों का वर्णन कीजिए। तो आंसर में क्या है, हमारे जीवन के लिए भोजन अति आवश्यक होता है। इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। अतः जो भोजन हम करते हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए हमें कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना चाहिए। भोजन करने के संबंधी आवश्यक नियम या निर्देश निम्नलिखित हैं। पहला है, प्रातः का नाश्ता हल्का तथा जल्दी हजम होने वाला होना चाहिए। दूसरा है, दोपहर के भोजन के पश्चात थोड़ी देर आराम तथा रात के भोजन के पश्चात थोड़ी सैर करनी आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है इसका, रात के भोजन के बाद चाय कॉफ़ी से परहेज करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, रात को सोने से कम 2 घंटे पहले भोजन करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, भोजन करने के पश्चात दांतों को ब्रश या कुल्ला करके साफ कर लेना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, भोजन न अधिक खाना चाहिए और न ही कम, बल्कि उचित मात्रा में ही खाना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट, भोजन सदा नियमित समय के अनुसार करना चाहिए। एट्थ पॉइंट, भोजन करने के बाद कसरत या कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट, भोजन खाने से पहले हाथों को साबुन से साफ कर लेना चाहिए। 10th पॉइंट, भोजन खूब चबाकर खाना चाहिए। 11th पॉइंट, नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने में एक सा अंतर होना चाहिए। नाश्ते और दोपहर के भोजन में कम से कम 5 घंटे का अंतर होना चाहिए। आगे है पॉइंट नंबर 12, ढीले कपड़े पहनने के बाद खाने की टेबल पर बैठना चाहिए और भोजन खुश होकर खाना चाहिए। 13 पॉइंट, भोजन बहुत गर्म या ठंडा नहीं खाना चाहिए और उसके साथ कोई तरल पदार्थ या जल नहीं लेना चाहिए। भोजन करने के आधे घंटे बाद तरल पदार्थों या पानी का सेवन किया जा सकता है। 14 पॉइंट, भोजन करने का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए तथा भोजन मौसम के अनुसार खाना चाहिए। 15 पॉइंट, भोजन करते समय न तो बातें करनी चाहिए और न ही कुछ पढ़ना चाहिए। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, भोजन पकाने के साधनों या विधियों की विवेचना करें। इनमें से कौन सी विधि सर्वोत्तम है। अथवा में इसका दूसरा क्वेश्चन है, भोजन पकाने की कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं, वर्णन करिए। तो आंसर में क्या है कि पकाया हुआ भोजन स्वादिष्ट होता है। पकाने से खाद्य पदार्थों को अधिक देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है और पकने के बाद भोजन मुलायम हो जाता है, जिसको चबाने में आसानी रहती है। इसलिए भोजन पकाना आवश्यक है। तो आगे है, भोजन को पकाने के साधन या विधियां क्या हैं। आजकल भोजन पकाने के बहुत से साधन या विधियां प्रचलित हैं, लेकिन इनमें सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली विधियां निम्नलिखित हैं। पहली है भाप द्वारा पकाना। भाप द्वारा पकाना भोजन पकाने का सबसे उत्तम साधन है। भाप द्वारा पकाया गया भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इस विधि से भोजन के पौष्टिक तत्व भी नष्ट नहीं होते। इस विधि में भोजन अधिक जल्दी पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर आदि में भाप का दबाव अधिक होता है। दूसरा है भूनना। भोजन को भूनने के लिए सीधा आग पर रखा जाता है। जैसे सोया चाप को सीधा आग पर भूनकर पकाया जा सकता है, जो कि खाने में स्वादिष्ट लगती हैं, परंतु अधिक भूनने से भोजन के तत्व नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है उबालना। इस विधि में भोजन को पानी में उबालकर पकाया जाता है, जिससे विटामिन और खनिज लवण पानी में घुलकर नष्ट हो जाते हैं। अधिकांश सब्जियां, दालें, चावल आदि उबालकर पकाए जाते हैं। चौथा है तलना। तलने से भी भोजन के तत्व काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं। तेल या घी को कढ़ाई में डालकर गर्म करने के बाद उसमें पूरियाँ, पकोड़े, मटर, समोसे आदि तले जाते हैं। तला हुआ भोजन जल्दी हजम नहीं होता। पाँचवा है सेकना। भोजन पकाने की इस विधि में चूल्हे या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से
पकाने से भोजन का स्वाद अच्छा रहता है, पोषक तत्व भी कम मात्रा में नष्ट होते हैं। डबल रोटी आदि को पकाने में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, परंतु कई बार इस विधि से भोजन कच्चा रह जाता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि इन विधियों में से सर्वोत्तम विधि भाप द्वारा भोजन को तैयार करना है। इस विधि से पकाए हुए भोजन के पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते और भोजन स्वादिष्ट होता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड लेसन का 4th और 5th क्वेश्चन था। इसको अपनी कॉपी में नोट करें और इसको याद करें।